लीजिए शुरुआत हो गई इस मुकाबले की और मिड लाइन पर खड़े हैं प्रदीप नरवाल। देखते हैं किस किस्म की शुरुआत करते हैं इस सीजन में या हार के साथ शुरुआत करी है बेंगलुरु बुल्स ने। प्रदीप नरवाल जो कि जाने जाते हैं बड़ी रेड्स के लिए, मल्टी पॉइंट रेड्स के लिए, अपनी डुबकी के लिए, अपनी चपलता के लिए। ये रिकॉर्ड देखिए इनका 1693 रेड पॉइंट्स और सब लोग पहुंचे हैं। रनिंग बोनस की कोशिश की थी यहां पर दीप नरवाल ने और कंफर्म भी हो गया। फूक फूक कर कदम रखते हुए शुरुआत में दोनों टीमें कोई जोखिम नहीं लेना चाह रही इस मुकाबले के अंदर। बोनस संभवतः कंफर्म होगा, साथ में पॉइंट भी ले जा सकते हैं संजय दा। 1 पॉइंट गुजरात जायंट्स। कोई बोनस नहीं दिया गया है, पॉइंट मिलेगा। और ये प्रदीप नरवाल क्यों कामयाबी मिली 2 पॉइंट्स के साथ। आगाज किया उन्होंने मल्टी पॉइंट्स के साथ आज प्रदीप नरवाल ने। क्या ये सफर जारी रहेगा? बहुत ही अच्छा एस्केप है प्रदीप नरवाल का। यहां पर जय भगवान स्केप रूट को पूरी तरह से गवा बैठे। पहले हफ्ता पहला कामयाब टैकल सेलिब्रेटेड बाय श्रीराम फाइनेंस। बहुत ही अच्छा ये कॉम्बिनेशन चेन ब्लॉक देखने मिला हमें सोमवीर का। लेकिन यहाँ पर फैन है हम इस खिलाड़ी के भी, एचएस राकेश। ये लीड करते रहे हैं गुजरात की टीम की रेडिंग की कमान और क्या बढ़िया स्विंग, बनाना स्विंग देखने को मिली है राकेश की तरफ से। नंबर 55 आउट। 1700 रेड पॉइंट्स के करीब प्रदीप नरवाल। ओहो, और धर दिए गए सोमवीर द्वारा। सीधा एंकल पकड़ा और एंकल होल्ड के द्वारा प्रदीप नरवाल को धराशायी। ये डू और डाई है और डिफेंस देखिए अपने आप को पूरी तरह से अलग कर रहा है। ये अंदर चले गए। डू और डाई में या किसी भी रेड में जब आप इतना अंदर चले जाएंगे तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। डिफेंडर तो पीछे जाते ही है आपको खींचने के लिए। बैक टू बैक राइट कॉर्नर को टारगेट करते हुए चपलता के साथ अपना फुटवर्क दिखाते हुए और ये पार हुआ अजिंक्य पवार। पावरफुल रेड। इसी तरह की रेड के लिए जाने जाते हैं अजिंक्य पवार और इसीलिए उन्हें पॉकेट डायनामाइट कहा जाता है। मल्टी पॉइंट रेड पहले पैरों पर। प्रदीप नरवाल अंदर आए हैं, रॉब सुपर टैकल की सिचुएशन और प्रदीप ने प्रदीप को बाहर किया। 1 पॉइंट बिल्कुल ऑल आउट की दहलीज पर धकेल दिया। नंबर 11 आउट। किसी तरीके से गुमान सिंह को अपनी टीम को ऑल आउट होने से बचाना है। इस सीजन के तीसरे मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर है गुमान और साबित करेंगे या नहीं। बाहर जाएंगे गुमान क्योंकि उनका हाथ अंदर आया जरूर लेकिन बाहर से और इसके साथ ही ऑल आउट हो गई टीम। बोनस ले गए जाते जाते। ये ऑल आउट गुजरात जायंट्स पर क्या भारी पड़ेगा क्योंकि लीड तो मिल गई ठीक ठाक। धमकाना होगा, डराना होगा, प्रेशर करना होगा। बोनस का अटेम्प्ट जरूर था उनका, कंफर्मेशन मिली नहीं। टच करके लॉबी में गए और ये उनका कॉन्फिडेंस है। थम्स अप आ गया रणधीर सिंह शेरावत का। नंबर 19 आउट। ये मौका है और मल्टी पॉइंट रेड है प्रदीप नरवाल की। 2 पॉइंट्स के साथ उन्होंने 1700 के आंकड़े को पार कर दिया है। ये है प्रो कबड्डी का इतिहास पुरुष, ये है प्रो कबड्डी का जाबाज रेडर। और यहां सुपर टैकल कामयाब हुआ। रॉब सुपर टैकल कामयाब, मगर की जकड़ यहां पर संभव। सुपर टैकल 2 पॉइंट्स मिलेंगे, फासला कम होगा मंत्रा। जब सामने एचएस राकेश जैसे रेडर हो, गुमान सिंह जैसे, प्रतीक दहिया जैसे रेडर हो, उन पर अटैक करके खेलना होगा और वही कर रहे सुरेंद्र और सौरभ नंदन। हाफ टाइम चेंज द कोर्ट। और इसी के साथ आज के इस मुकाबले का पहला हाफ समाप्त हुआ। बेंगलुरु बुल्स इस वक्त 3 पॉइंट से लीड कर रही है। बिल्कुल, कई बार अपने शिष्य की कामयाबी भी बहुत अच्छी नहीं लगती जब वो सामने वाली टीम में हो, आपके खिलाफ जब लड़ रहा हो। बात तो बिल्कुल सही है लेकिन प्रदीप नरवाल भी प्रदीप नरवाल है।
ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स आपने उनके गेम में बहुत सारे बदलाव देखे हैं। निशांक, खास तौर पे आपको एक अलग प्रदीप नरवाल नजर आते हैं पिछले सालों के मुकाबले। ये डू और डाई, और डू और डाई पे आए हैं गुमान। 5 के डिफेंस में गुमान सिंह। 5 के डिफेंस में डू और डाई के लिए तो मुश्किल होता है अगर डिफेंडर गलती ना करें। वक्त निकल रहा है, गुमान पर प्रेशर बढ़ रहा है। अगर डिफेंस नहीं आया कुछ समय और तो गुमान बाहर जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। और बहुत एडवांस टैकल किया, लेकिन इसके बावजूद कामयाबी मिल गई बुल्स को। रेडर आउट, 1 पॉइंट बेंगलुरु बुल्स। लेफ्ट कॉर्नर के बीच सोमवीर पर नजर रखिएगा, जो राइट कॉर्नर पर, और गिरफ्त में आ गए। स्केप रूट भूल गए, निकलना कहां से ये उन्हें याद नहीं रहा, फंस गए। और ये भी अपने फुटवर्क के लिए जाने जाते हैं और लेकर गए हैं। राइट कॉर्नर को बाहर किया। 1 पॉइंट। अच्छी रणनीति, आप फ्रेश लेग्स लेकर के आइए। नंबर 22 आउट। आखिरी कुछ मिनट्स में तो वो ज्यादा बेहतर करेंगे। गिन लीजिए डू और डाई कितनी हुई इन आखिरी 12-13 मिनट्स में। बहुत ज्यादा डू और डाई। दोनों टीमें पूरी तरह से सुरक्षित खेल रही है। यहाँ गलती की मल्टी पॉइंट रेड ले गए। मुकाबला तकरीबन बराबरी पर पहुंचता हुआ वहीं पर जा रहा है मुकाबला जहां वॉरियर्स और पैंथर्स का गया था। एसके बहुत ही खूबसूरत हिमांशु का। ये समझ लीजिए आपके टॉप गियर लगाने का समय होता है, और इस टॉप गियर को लगाया है गुजरात जायंट्स ने। बड़ा शिकार, प्रदीप नरवाल को पहली ही रेड में बाहर किया। गुजरात जायंट्स। बहुत ही अच्छा टैकल ये रोहित का। 6 के डिफेंस में सी फॉर्मेशन का डिफेंस है, यानी कि वो प्रतीक को अंदर आने के लिए आमंत्रित कर रहा है और प्रतीक उसमें जाना नहीं चाह रहे। उन्हें पता है ये डिफेंस के फांसने की प्रक्रिया है, और यहाँ सुरेंद्र थोड़ा सा जल्दबाजी दिखा गए। जब आपको ज्यादा मैच्योरिटी के साथ खेलना है तब आप गलतियां कर रहे हैं तो लीड तो बढ़ती जाएगी। प्रदीप नरवाल सेकंड हाफ में एक भी पॉइंट नहीं उठा पाए हैं, लेकिन उनके ये अंतिम चरण में यानी 31 से 40 मिनट के बीच में सबसे बेहतरीन समय रहता है इनके लिए। बोनस अटेम्प्ट किया है उन्होंने, डू और डाई है, लेकिन रिस्क नहीं लेंगे और बाहर जाएंगे, लेकिन एक डिफेंडर भी बाहर। बिल्कुल पूरा अनुमान था कि डू और डाई में प्रदीप नरवाल बोनस पर ही रिलाय करने की कोशिश करेंगे, और आखिरी अटेम्प्ट उन्होंने बोनस का लिया और उसमें फंस गए। लेकिन चलिए दोनों को एक पॉइंट मिला। बिल्कुल बोनस करने का प्रयास था। जिस तरह से अजिंक्य पवार और अक्षित ये दोनों अंदर है। डिफेंस 4 और 5 के फॉर्मेशन में पॉइंट स्कोर करता हुआ दिखेगा हमें, पर रेडर्स को जो है वो पॉइंट लाना होगा। और ये बहुत ही अच्छा डबल थाई होल्ड नितिन रावल का। जय भगवान गए हैं रेड पर, जय भगवान को और बेहतर करना होगा। उम्मीदें उनसे बहुत है, लेकिन अब तक वो उन उम्मीदों पर बहुत खरे नहीं उतरे। अच्छी कदकाठी समय ले लेते हैं फुटवर्क के साथ। इतना वक्त है कहां, डिफेंस आपको इतनी देर खड़े होने की वहां इजाजत थोड़ी देगा। आपके अंदर वो तेजी होनी चाहिए। अभी भी मौका है, अभी भी वक्त निकला नहीं है। प्रदीप नरवाल, डुबकी लगी प्रदीप की, कमाल की डुबकी, सुपर 10 पूरा किया, लेकिन उससे थोड़ा सा पीछे रह गए। लीजिए अंतिम 5 सेकंड, यानी कि ये आखिरी रेड। बेंगलुरु बुल्स जीत की तलाश में इस सीजन, लेकिन तलाश खारिज हो चुकी है और गुजरात जायंट्स ने डेफिनेटली जीत के साथ सीजन 11 का आगाज किया है। मुबारकबाद गुजरात जायंट्स। मैच ओवर। 36-32 के साथ गुजरात जायंट्स ने आज की शाम अपने नाम की